सदर आरिफ अलवी ने अहम सरप्राइज़ दे दिया। उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कोर कमेटी का आज अजलास हुआ। क्या फ़ैसले किए गए उस हवाले से आगाह करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने आज क्या फ़ैसला किया, इलेक्शन कब होंगे, इस हवाले से करते हैं इस व्लॉग में बात। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। पीडीएम की जब हुकूमत आई, पीडीएम ने जो इस मुल्क के साथ किया सारी कौम जानती है। एक गरीब शख्स जो डेली बेसिस पर मजदूरी करता था, उसके पास अब कोई मजदूरी नहीं थी, खुदकुशियों पर मजबूर था। एक वो शख्स जो अपने बच्चों को स्कूल में तालीम के लिए भेजता था, उसने अपने बच्चों को स्कूल में भेजना बंद कर दिया, अपने साथ काम पर लेकर जाते थे। इस तरह के हालात थे एक आम शख्स पर। लेकिन पीडीएम अपने फ़ायदे के लिए बिल्स पे बिल्स मंजूर करवा रही थी, अपना फ़ायदा कर रही थी। मुल्क में लाकानूनियत थी, मुल्क में जुल्म सितम था, लेकिन पीडीएम को कोई इसकी फ़िक्र नहीं थी। पीडीएम ने तकरीबन 13 बिल सदर साहब को भेजे पास करवाने के लिए। सदर साहब ने बगैर साइन किए तमाम बिल्स नून लीग और पीडीएम को वापस भिजवा दिए, पीएम ऑफिस वापस भिजवा दिए। सदर साहब का कहना है कि मैं इन बिल्स पर साइन नहीं करूंगा। क्यों, क्या वजह हो सकती है? वजह सिर्फ एक है, क्योंकि ये तमाम बिल्स उनके फ़ायदे के लिए हैं, उनके अपने ज़ाती मुफाद के लिए हैं। कोई एक बिल भी आवाम के फ़ायदे के लिए नहीं, कोई एक बिल भी किसी मज़दूर के फ़ायदे के लिए नहीं, कोई एक बिल भी किसी मेहनत कश के फ़ायदे के लिए नहीं। तमाम बिल जो हैं वो इन ब्यूरोक्रेसी के लिए, तमाम बिल जो हैं वो इन सियासतदानों के लिए और इनके बच्चों के लिए हैं। ब्यूरोक्रेसी को फॉर्चूनर दी जाती है, रिवो डाले दिए जाते हैं, लेकिन एक गरीब शख्स को रोज़गार का एक मौका नहीं दिया जाता, एक गरीब शख्स को एक जॉब नहीं दी जाती, एक गरीब शख्स को एक कोई भी फ़ायदा नहीं दिया जाता। इसलिए सदर साहब ने तमाम बिल्स जो हैं वो वापस भिजवा दिए। इसके साथ साथ NRO 2 क्या वापस होगा? सुप्रीम कोर्ट इस पे 18 अगस्त को समाअत करने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस इस पे समाअत करेंगे, जिसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब हैं, चीफ जस्टिस इजाजुल हसन साहब हैं और चीफ जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब हैं। वो इस केस पर समाअत करेंगे। अब देखना यह है कि 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या फ़ैसला करती है। इसके अलावा बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की कोर कमेटी का अजलास हुआ है, उसमें क्या फ़ैसले किए गए हैं उस हवाले से मैं आपको आगाह करता हूँ। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो गिरफ्तारी है उस हवाले से इस कोर कमेटी के अजलास में बातचीत हुई। इमरान खान की रिहाई के लिए बातचीत हुई और कहा गया ये एक मुतनाज़ा अदालती फ़ैसला है और इस अदालती फ़ैसले के मद्देनज़र इमरान खान को कैद तन्हाई में रखा गया है। इसके अलावा ये कहा गया कि चेयरमैन इमरान खान को मुआलज की अपने डॉक्टर की सहूलत नहीं दी गई। इत्तला को और अहले खाना को इमरान खान से मुलाकात के लिए मसाइल का सामना है। उसके अलावा इस कोर कमेटी के अजलास में ये कहा गया किसी फ़र्द बशमूल जेल इंतज़ामिया में से किसी को भी इमरान खान से मिलने की इजाज़त नहीं है। वजह सिर्फ ये है कि इमरान खान को तन्हाई महसूस हो। रोज़ाना की बुनियाद पर ट्रायल चलाने के लिए उन्होंने जो दरख्वास्त दे रखी हैं उस पर जो समाअत है वो लेट होती जा रही है। इस हवाले से भी इस कोर कमेटी के अजलास में ये कहा गया और कोर कमेटी के अजलास में ये कहा गया कि वकला के ज़रिए वो अदालत से रजू करेंगे और अदालत से ये रजू करेंगे कि अदालत इमरान खान को रिलीफ दे, इमरान खान को मुआलज की सहूलत दे, इमरान खान के जो वकला हैं उन्हें रसाई दी जाए। ये आज फैसला किया गया कोर कमेटी के अजलास में। अब बात करते हैं इलेक्शन कमीशन ने क्या फ़ैसले किए। सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन का आज एक फ़ैसला सामने आता है। वो फ़ैसला ये है कि आम इंतखाबात के दौरान किसी किस्म के सर्वे पर पाबंदी आयद कर दी गई है। वो पाबंदी है क्या, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि कौन से सर्वे पर पाबंदी है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी पाबंदी है, सोशल मीडिया पर भी पाबंदी है। वो पाबंदी ये है कि कोई भी इंसान माइक लेकर आम लोगों के पास नहीं जा सकता, आम लोगों से नहीं पूछ सकता कि वोट किसको देंगे। जिस तरह आपको पता है कि मैं खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में गया, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गया, वहाँ जाके सर्वे कर रहा था।
स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा में जब मैं लोगों से पूछता था वोट किसको देंगे, लोग खुलकर अपनी राय का इजहार करते थे। एक तरफ 250 वोट होते थे और एक तरफ 5 वोट होते थे। सिर्फ तकलीफ इस बात की है कि लोग अपना फैसला सुना चुके हैं, लोगों ने फैसला कर लिया है और फैसला कौन है सब जानते हैं। फैसला वही शख्स है जिसको अटक जेल में रखा गया है। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का फैसला मैंने सर्वे के ज़रिए आपके सामने रखा। इस चीज़ पर अब इलेक्शन कमीशन की तरफ से पाबंदी आयद कर दी गई है। यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लॉयर्स हैं वो इस फैसले को चैलेंज करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने साथ ये कहा कि आम इंतखाबात के दौरान मीडिया पर ऐसे पोस्टर्स नशर करने पर वोटर की राय मुतासर हो सकती है। हमेशा आप लोगों ने वोटर की राय मुतासर की, वोटर ने फैसला कुछ किया, फैसला कुछ आया, लेकिन इस दफ़ा जो वोटर है वो अपना फैसला कर चुका है। अब मेरा इलेक्शन कमीशन से सवाल ये है कि इलेक्शन कब होंगे। 9 अगस्त को असम्बली तहलील होती है, आज 15 अगस्त की रात है, लेकिन अभी तक इलेक्शन की तारीख नहीं दी गई। इलेक्शन कमीशन पाबंदी आयद कर रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ये अनाउंस नहीं कर रहे कि इलेक्शन कब होंगे। मीडिया पर इमरान खान के नाम पर पाबंदी, सर्वे करने पर पाबंदी, मीडिया पर इमरान खान की तस्वीर दिखाने पर पाबंदी, लेकिन जो सियासत है वो सिर्फ एक शख्स के गिर्द घूम रही है जिसका नाम है इमरान खान, और सियासत का महवर भी सिर्फ एक इंसान है जिसका नाम है इमरान खान। इमरान खान को ये सियासत से माइनस करना चाहते हैं। अगर मैं बात करूं पीडीएम की, पीडीएम के जितने लोग हैं उनकी बात करूं, अपने हर शो में वो तनकीद करते हैं तो इमरान खान पे करते हैं। अगर जरदारी साहब हो, मरियम नवाज हो, मरियम औरंगजेब हो, कोई भी हो, तनकीद इमरान खान पर करते हैं और माइनस भी इमरान खान को करना चाहते हैं। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है। आपको अपडेट देता रहूँगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।